अभी हमने इसमें वाटरवेज के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा इसमें कि क्यों ये बहुत एफिशिएंट होता है और क्यों ये बहुत ज़्यादा फ्यूल बचाने मतलब फ्यूल एफिशिएंट होता है, साथ में एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है। क्योंकि इसमें बहुत सारा सामान एक साथ चला जाता है, जिसकी वजह से बार बार हमें छोटे छोटे शिप करके या छोटी छोटी ट्रेन में सामान नहीं भेजना पड़ता। ठीक है, तो वो काफ़ी सस्ता भी पड़ता है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी रहता है। और मैं तुम बताया था वेव्स के ऊपर ट्रैवल करते हैं, वेव्स के ऊपर, तो इससे काफ़ी ज़्यादा इनका फ्यूल बचता है। और हमने अभी पढ़ा था कि जैसे इंडियन वाटरवेज में कि वाटरवेज होते हैं, नेशनल वाटरवे 1 हो गया, 2 हो गया, सादिया टू डुबरी हो गया, एक एक इलाहाबाद टू हल्दिया हो गया। तो ऐसे ही यहाँ भी होते हैं इंटरनेशनल उसमें वाटर्स में। इसमें क्या होता है, इसमें मेजर सी पोर्ट्स होते हैं। सब तो हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे, सब हम जब वो मैप वर्क कर रहे होंगे ना, तब उसमें सब हम देख लेंगे। इसमें कुछ पढ़ने वाला नहीं है, बस थोड़ा बहुत ऐसे देख लो, जैसे कांडला दिखा रखा है इसमें। ठीक है, कांडला कहाँ पड़ता है? गुजरात में। इसमें कराची का दिखा रखा है, कराची पाकिस्तान में। और देखो सी पोर्ट है तो जाहिर सी बात है तुम्हें इतनी कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी कि सबके सब सदर्न इंडिया में होंगे। ठीक है, कोई भी यहाँ नहीं होगा, कोई भी दिल्ली के पास है, मेरठ में कोई सी पोर्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओशन ही नहीं है। तो ओशन नहीं तो सी पोर्ट का क्या मतलब है? सी ही नहीं है तो सी पोर्ट कैसे हो सकता है यहाँ पर? ठीक है, तो आगे इसमें सारी बातें बता रखी हैं, हम जब पढ़ेंगे आगे जाके मैप को, तो हम इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेंगे। नेक्स्ट है एयरवेज, हवाई यात्रा, एयरप्लेन। सिंपल सी बात है, सबको पता है कि सबसे फास्टेस्ट होता है। समझे, इसमें कोई नई बात नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ अलग बताऊंगा। सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात इसमें ये होती है कि जैसे मान लो इंडिया का, हम जैसे इंडिया का मैप लेते हैं इस तरीके से देखते हैं। जैसे इंडिया का मैप हो गया है, ठीक, इसमें आप देखो कि किसी भी नॉर्थ ईस्ट वाले बंदे को अगर यहाँ आना है, मान लो लखनऊ आना है, तो वो अगर ट्रेन के रास्ते आता है तो तुम यहाँ पर अगर हल्का सा जूम इन करके देखें हम, तो यहाँ बहुत एक छोटा सा रास्ता बचता है। ठीक है, इसको हम पता है क्या बोलते हैं? अगर याद रखना चाहते हो, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेते हैं चीज़ों में, इसको हम बोलते हैं चिकन चिकन स्नैक, मतलब मुर्गे की गर्दन। ठीक है, क्योंकि इतना पतला सही है ना, हल्का सा। ठीक है, और साथ में इसको हम बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। याद रखना चाहो रख लेना, नहीं तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए। ठीक है, चिकन स्नैक इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से पूरी बॉडी होगी चिकन की सारी वाली, ये वाला जो हिस्सा हो गया, और ये उसका मुंह हो गया चिकन का। ठीक, तो आप देखते हैं इसमें एयर ट्रैवल क्यों इनके लिए इंपॉर्टेंट होता है, खासकर नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए। देखो, यहाँ से अगर किसी को यहाँ आना है, लखनऊ आना है मान लो ईटानगर से, तो उसको इस रास्ते से होकर आना पड़ेगा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इस रास्ते में, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता है। किसका? रेल्स का, और जो बाकी रोड ट्रैफिक है, सब काफ़ी ज़्यादा हैवी इलाका है। और यहाँ पर ना इसके आने का भी बड़ा खतरा होता है, यहाँ से भी कुछ, चाइना से भी कुछ इंट्रूजन आ जाए। समझे? और यहाँ पर बहुत पहाड़ है, बहुत पहाड़ी इलाका, बहुत जंगली जंगल है, पहाड़ी पहाड़ हैं, चौड़ी चौड़ी नदियाँ हैं यहाँ पर, गहरी गहरी खाइयाँ हैं। तो होता क्या है कि इनके लिए ना सबसे एप्ट, जो सबसे मतलब मोस्ट सुटेबल जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है पूरे भारत से कनेक्ट होने के लिए, वो होता है एयरवेज। एक तो जल्दी, और ऊपर से इन सब के ऊपर से निकल जाता है, तो इन सब चीज़ों से डील नहीं करना पड़ता उसको। ठीक है, सबसे अच्छा इसका बेनिफिट यही होता है कि एक तो ये बहुत तेज़ हो जाता है, और सेकंड ये होता है कि किसी भी टेरेन पे चला जाता है। देखो, एक हमने पढ़ा था रोड के बारे में, ऐसा किसी भी टेरेन पे बना लेते हैं उसको, तो बात है वो किसी भी टेरेन पे काम कर जाती है। इसका ये है कि किसी भी टेरेन के ऊपर से टेक ऑफ कर जाता है, चाहे नीचे कितनी भी गहरी खाई हो, कितना भी ऊंचा पहाड़ हो, ये उसके ऊपर से निकल जाता है। ठीक है, और थर्ड इसका रीज़न सबसे अच्छा ये है कि ये बहुत काम करता है डिजास्टर में। ठीक है, तुमने कभी अगर न्यूज़ व्यूज़ देखते हो थोड़ा बहुत भी, कहीं बाढ़ बाढ़ आती है, तो तुमने देखा होगा हेलीकॉप्टर से सामान फेंकते हैं। ठीक है ना, तो हेलीकॉप्टर एयरवेज का ही पार्ट हो गया। हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री भेजते हैं, कुछ खाने पीने का सामान हो गया, सब उससे। साथ में कई बार जैसे उत्तराखंड वाला ये सब इलाका हो गया, यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक हो गए, लैंडस्लाइड्स हो गई, तो पता नहीं चलता। जैसे मान लो तुम इस तरफ खड़े हो पहाड़ के, तुम्हें नहीं पता इस तरफ कौन बेचारा कहीं फंसा हुआ है, क्या दिक्कत है। तुम यहाँ से हेलीकॉप्टर ले जाओगे, यहाँ देखोगे कोई है, यहाँ पर सीधे तुम उतरोगे, हेल्प करोगे, और वापस उसको ले आओगे, रिहेबिलिटेट कर लोगे उसे। ठीक है,
तो इसलिए एयरवेज हमें काफ़ी ज़्यादा, मतलब हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें हमारी बुक में ये बता रखा है कि जो एयर ट्रैवल था, जो एयरलाइंस थी, उनको नेशनलाइज कर दिया गया था कब? 1953 में। नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि इसे हम सरकारी कर लिया गया था। मान लो पहले कोई एक्स कंपनी थी, उसकी थी एयरलाइंस, इससे पहले 1953 से पहले। तो 1953 में क्या किया, सरकार ने इसको अपने अंडर में ले लिया, इसको सरकारी बना दिया। ठीक है। तुम्हें अगर पता हो तो अभी एक नई एयरलाइंस चली है भारत में, विस्तारा एयरलाइंस। विस्तारा, ठीक है, ये किसकी है? टाटा ग्रुप की। लेकिन सबसे पहले भारत में जो एयर ट्रैवल हुआ करता था, एयरलाइंस थी, वो टाटा की ही थी। उसको बाद में नेशनलाइज कर दिया गया था। ठीक है ना, वो सरकारी बन गई थी, जैसे एयर इंडिया हो गई। ठीक है, ये सब सरकारी, ये प्राइवेट थी पहले। इसको हम बोलते हैं नेशनलाइजेशन। तो 1953 में गवर्नमेंट ने एयर ट्रैवल को नेशनलाइज कर दिया था। आगे चलते हैं। इसमें इसमें दिखा रखा है कि हेलीकॉप्टर यूज़ होते हैं किसमें? ओएनजीसी में। मैं तुम्हें बताया भी था अभी इस बारे में, जो बॉम्बे वाली जो तुम्हें वो बताई थी मैंने, जैसे यहाँ पे इधर बॉम्बे में है ना रिफाइनरी, हेलीकॉप्टर से जाते हैं। तो इस तरह की जो हेलीकॉप्टर सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है भारत में, काफ़ी सारे कंपनीज के द्वारा। और वही नॉर्थ ईस्ट वाला एग्जांपल जो मैंने तुम्हें दिया, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बाकी जो रीजन है नॉर्थ ईस्ट के, इन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है एयर ट्रैवल, क्योंकि ये पहाड़ी वहाड़ी हो गए सब, इनके ऊपर नीचे को उतर के सब, इसके लिए क्या है, इसके लिए चाहे कितनी गहरी खाई हो, कितना ही माउंट एवरेस्ट खड़ा हो, तो ऊपर से जाएगा। ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट हम देखते हैं कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक है, इसके बारे में हम अगली वीडियो